हेलो माय फ्रेंड्स, बोंजू मेजामी, कैसे हैं आप सब? कोमो तालेबू, कोमो सावा। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हुए हैं पिछले वीडियोस में। ये हमारी सीरीज का चौथा वीडियो है। ईदे बुक वन मींस पार्ट वन और चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। अब हर चैप्टर को हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि हमारे और आपके दोनों के लिए इजी रहे एंड थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल लेवल पर भी हम कवर कर पाए अपार्ट फ्रॉम दी एकेडमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 आज का हमारा टॉपिक है वर्ब एत्र। आज आप पहली बार सीखने जा रहे हैं कोई वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब, पहली वर्ब आज हम सीखेंगे उसका नाम है एत्र। एत्र मीन्स टू बी, या फिर हम कहें इज, एम, आर। मतलब आज हम जो सीखेंगे इज, एम, आर के यूसेज, फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग आज हम सीखेंगे वर्ब एत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब एत्र, टॉपिक नंबर 1 वर्ब एत्र। और हमारा सब टॉपिक क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउंस। वो प्रोनाउंस जो कि एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए सबसे पहला प्रोनाउन ज, जे ई लिखा हुआ है ना। ज मीन्स आई, ट्यू, टी यू, ट्यू, ट्यू मीन्स यू, ईल, आई एल, ही, एल, ई एल एल ई एल, शी, एन ओ यू एस, नू, वी ओ यू एस, वू, आई एल एस, ईल, ई एल एल ई एस, एल। साउंड सेम है सिंगुलर एंड प्लूरल का, तो जब इनके आगे वर्ब आती है या कुछ और आता है तो साउंड से पता चल जाता है कि इज इट सिंगुलर और प्लूरल। बट अभी हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे बोल सकते हैं ईल्स एंड एल्स, जिससे क्लियर रहे कि ये प्लूरल है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट देखें, इनके मीनिंग आपने देख लिया। लेट्स प्रोनाउंस ऑल द सब्जेक्ट प्रोनाउंस टुगेदर। ये क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि हर वर्ब इन्हीं के साथ कॉन्जुगेट होती है। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर बस आपको वो इक्विवेलेंट वर्ड्स जानने हैं। ज, ट्यू, ईल, एल, नु, वू, ईल, एल और ईल्स, एल्स। आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज एंड नु ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड पर्सन आप जानते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं खुद या फिर हम, आई और वी। सेकेंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, सिंगुलर यू और प्लूरल यू ऑल। थर्ड पर्सन मैस्कुलिन और फेमिनिन, ईल और एल, मींस ही एंड शी एंड प्लूरल में दे। अब देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन एंड ऊपर है सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट साइड के जो वर्ड्स हैं राइट साइड में ठीक उनके प्लूरल वर्ड्स हैं। ये हमारे एक्सरसाइजेस में काफी काम आएगा जब हमें सिंगुलर, प्लूरल या मैस्कुलिन फेमिनिन में कन्वर्ट करना होता है। तो ये चार्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे लर्न करिए, फिर चलिए आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में इनका थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग यही सेम टॉपिक तैयार करते हैं। प्रीमियर पर्सन ड्यू सिंगुलिer, ये मैंने आपके लिए एक्सरसाइज बनाई है। सब्जेक्ट प्रोनाउन पर बेस्ड है। ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस ही इसमें आएंगे, बट अगर प्योर प्रॉपर फ्रेंच में बोला जाए तो कुछ यूं बोलेंगे। प्रीमियर पर्सन ड्यू सिंगुलिer मींस फर्स्ट पर्सन ऑफ सिंगुलर। deuxième personne du singulier means second person of singular. troisième personne du singulier, troisième personne du singulier means third person of singular. फिर première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, troisième personne du pluriel, troisième personne du pluriel। ये आप सॉल्व करिए, मैं इसके भी आपको आंसर दिखाता हूँ, तब तक आप सॉल्व करिए। अब चलते हैं हम अपनी वर्ब, जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज वर्ब एत्र। एत्र का मीनिंग टू बी या फिर इज, एम, आर। जैसा कि मैंने बताया कि अब कोई भी वर्ब होगी इन्हीं सारे प्रोनाउंस के साथ कॉन्जुगेट होगी और वो हमें इंग्लिश समझने में काफी हेल्प करेगी।
अब ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही वर्ब है, तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये हमारी पहली वर्ब है और इररेगुलर वर्ब भी है, तो ये हमें लर्न करनी पड़ेगी। और आगे जब हम रेगुलर वर्ब सीखेंगे तो बड़ी आसान होती है, एक मेथड से सारी कॉन्जुगेट हो जाती है, बट अभी हमें ये लर्न करनी पड़ेगी। और जो भी वर्ब इररेगुलर होंगे मैं आपको बताऊंगा, मतलब आपको लर्न करना है ये मैं बताऊंगा, और लर्न नहीं करना है समझ लेना है ये भी मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज के आगे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? सुई, SUIS। ज सुई, इंग्लिश मीनिंग आई एम। Tu es, you are। Il est, he is। Elle est, she is। Nous sommes, we are। Vous êtes, you all are। Ils sont, they are। Elles sont, they are। इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है इनिशियल लेवल पे एक्सरसाइजेस में आपकी, मतलब ज थ्यू दे देगा, आगे वर्ब ब्लैंक होगी, आपको वो फिल करनी होगी। कभी यशवी पूरा दे देगा तो कहेगा इंग्लिश लिखिए, मतलब कुछ भी इससे पूछा जा सकता है। यू शुड प्रिपेयर इट ऑल। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पर आंसर्स दिखा देता हूँ, देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन ऑफ सिंगुलर, प्रीमियर पर्सन जो सिंगुलर, ज, फिर थ्यू, फिर ईल, फिर एल, फिर नु, फिर वो, फिर ईल्स एंड एल्स। ये सारे इसके आंसर्स हैं। वही सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है, सो प्रिपेयर इट। फिर अब ये लास्ट एक्सरसाइज आज की ट्रांसलेट करनी है, इंक्लूडिंग वर्ब एत्र। चलिए फर्स्ट सेंटेंस, je suis grand, tu es forcé, elle est américaine, Isabelle est canadienne, nous sommes mendiants, vous êtes espagnol, il est intelligent। ट्रांसलेट करिए, स्क्रीनशॉट लेके अपना टाइम लीजिए, और मैं कुछ सेकेंड्स में आपको इसके आंसर्स दिखाता हूं, बट एक बार फिर से प्रोनाउंस कर लेते हैं। Je suis grand, tu es français, elle est américaine, Isabelle est canadienne, nous sommes indiens, vous êtes espagnol, il est intelligent। अब देखिए इनके ट्रांसलेशंस। Je suis grand, I am tall. Tu es français, you are French. Elle est américaine, she is American. Isabelle est canadienne, Isabelle is Canadian. Nous sommes indiens, we are Indian. Vous êtes espagnol, you are Spanish. Il est intelligent, he is intelligent। आई होप कि आपको समझ आया है, नहीं समझ आया है तो इसको फिर से देखिए, एंड टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम लीजिए, बुक अपनी देखिए एंड प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए एंड कीप ऑन स्टडिंग। लेट्स सी all of you on next video. Merci beaucoup. Thanks a lot for watching.